यूपी टेट को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं कि यूपी टेट का क्या होगा और कब तक ये इसकी वैकेंसीज आ सकती हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों के पास में फर्स्ट स्टेज है जो कि क्या है हमारे पास में प्री टाइप से बोल दीजिए, ठीक है। तो प्री होने वाला है जो कि डेट इसकी डिसाइडेड है पहले से ही और आपके पास में मुश्किल से 40 दिन बचे होंगे, ठीक है। तो क्लॉक इज टिकिंग टिक टॉक। सो पहला पेपर, दूसरा पेपर, यानी कि 2 पेपर आप लोगों के होंगे। एक होगा प्राइमरी के लिए और दूसरा होगा सीनियर्स के जूनियर के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहली बात तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, रूल्स क्या है, गेम क्या है, ये हमारा। तो पहले बात तो हमारे पास में टाइम कितना है, 2.5 घंटे का टाइम है हमारे पास में, 2.5 आवर, यानी कि 150 मिनट का टाइम है हमारे पास में, जिसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और 150 मार्क्स का होगा ये। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा हमें। और मेन पॉइंट है हमारे पास में ये कि इसमें हमारे ज़ीरो यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बट फोकस हमको निगेटिव मार्किंग पे नहीं करना है, फोकस हमें एक्यूरेसी पे करना है। अगर एक्यूरेसी हमारी बहुत ही अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली स्कोर हमारा बहुत अच्छा रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब हमें क्या अटेम्प्ट करना है, 100% अटेम्प्ट करना है, यानी कि 150 के 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन 150 के 50 ऐसे ही नहीं अटेम्प्ट करने हैं, कुछ स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोगों का स्कोर क्या होता है, ज़्यादा रहेगा। जैसे कि लिखा हुआ टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, 1 मिनट से ज़्यादा हमें एक क्वेश्चन को देना ही नहीं है, ठीक है, देना ही नहीं है। क्योंकि अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको 30 सेकंड में पढ़ के जवाब दिया जा सकता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज इतनी बड़ी कर देते हैं कि 4 लाइन का क्वेश्चन हो गया और पूछ रहा है बहुत छोटी सी बात, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब ये 4 लाइनें 1 मिनट तो खाती ही हैं, लेकिन जैसे ही क्लिक हो जाता है तो आंसर भी बिल्कुल सही रहता है। तो यही है, अगर एक लाइन में बताएं कि जो 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट मिलेंगे हमको और 150 मार्क्स होंगे और 0 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ तक रूल क्लियर होंगे आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्लाइड में क्या हमारे पास में पेपर का जो स्ट्रक्चरल है, क्या स्ट्रक्चर है प्राइमरी का और अपर प्राइमरी का, ठीक है। तो प्राइमरी जैसा कि हम लोग 1 से 5 तक के मास्टर पढ़ाते हैं और प्राइमरी जो पेपर 2 है अपर प्राइमरी, वो 6 से 8 तक के लिए क्योंकि इसमें जो पीटीसी किए होंगे वो दोनों पेपर के लिए एलिजिबल होंगे, जो बीएड किए हैं वो सिर्फ प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे। बट दोनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो स्ट्रक्चरल है, जो मार्क्स, मतलब मार्क्स तो सभी के 30-30 है, बट यहाँ पे स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है कि आपके पास मैथ एंड साइंस है या फिर एसएसटी, ठीक है। तो अपर प्राइमरी की बात करते हैं। अगर अपर प्राइमरी की बात करी जाए तो इसमें हमारे पास में आएंगे प्रश्न 30 आएंगे सीडीपी के, जो कि प्राइमरी में भी 30 क्वेश्चन है। लैंग्वेज हिंदी 30 मार्क्स होंगे। अब लैंग्वेज टू में आपने जो भी चूज़ किया हो, इंग्लिश चूज़ किया, उर्दू, संस्कृत, ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिया होगा, चूज़ किया होगा। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे और इन्वायरमेंटल स्टडी के, यहाँ पे प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गए हमारे पास में। और वहीं पे हमारे अपर प्राइमरी में देखा जाए तो 1 2 और 3, और ये आता है हमारा 60 क्वेश्चन। मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि आपका जो है एक स्पेशलाइजेशन उस सब्जेक्ट में, आपने मैथ किया होगा या साइंस, मैथ और साइंस के बोथ क्वेश्चंस, और एसएसटी अलग से आएगा। एसएसटी मतलब कि जो लोग आर्ट साइड से हैं, जिन्होंने एमए किया हो, बीए किया हो, उनके लिए बेसिकली ये होगा, ठीक है। पेपर 1 में क्या होगा, टेस्ट होगा, फाउंडेशनल बेसिक्स होती हैं, ठीक है, बेसिक्स चेक करी जाएंगी आपके। और पेपर 2 क्या है, टेस्ट सब्जेक्टिव मास्टरी, मतलब एडवांस पेडागोजी। अब क्योंकि आप लोग 6 से 8 वालों को पढ़ाएंगे तो थोड़ा और आप लोगों को नॉलेज में आना चाहिए, क्योंकि आप बीएड किए हुए हैं, ठीक है, बीएड किए हुए हैं, ऐसा नहीं। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास में क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो जैसे कि सीडीपी आएगी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगी। इसमें क्या क्या आएगा, यानी कि एक, अगर ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वही है, एक थोड़ा सा बेसिक वे है ये समझने के लिए।
ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है कि डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस है, इन्वायरमेंट पे रहता है कि बच्चा कैसे परिवेश में अच्छे से ग्रोथ करता है, ये सब पूछते हैं। फिज़िकल उसका पूछेंगे, मेंटल इमोशनल ग्रोथ होती है कि कब किस एज में वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्टॉर्म वाली एज कौन सी है, तूफ़ान वाली उम्र किसे बोलते हैं, कौन सी एज किसने कहा। तो यही होती हैं। और फिर दूसरा पोर्शन जो आएगा हमारा लर्निंग का आएगा, यानी कि पढ़ने, लॉ ऑफ लर्निंग। और लर्निंग कर्व्स जो होती हैं, चार प्रकार के कितने क्या होते हैं, कर्व्स होते हैं, ठीक है। प्लेटो यानी कि पठार, क्या क्या इसमें रोड़े बनते हैं जो पढ़ाई करने में या फिर लर्निंग में कौन कौन से पठार हैं। पठार मतलब कि अब पढ़ने में रुकावटें आती हैं, जैसे है ना, पढ़ने में क्या आएंगे, रुकावटें आएंगी, वो प्लेटो, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा बोलते हैं, जिसमें काउंसलिंग स्पेशल नीड्स होती हैं, नीड्स, ब्रेल लिपि जो होती है, डाइट, साइकोलॉजी, लैब्स। अब एग्ज़ाम पे फोकस अगर देखेंगे तो लर्निंग की जो थ्योरीज़ हैं, थ्योरीज से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों के यूपी टेट में। इंक्लूसिव एजुकेशन कैरी एंड हाईएस्ट वेटेज होता है, ठीक है। इसको तो हमको स्किप करना ही नहीं है, इसमें तो हमको 25 प्लस स्कोर लाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 25 में 25, 30 में 25 तो स्कोर लाना ही पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मैं आगे अभी पता चलेगा कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि इसमें 30 में 25 लाना ही पड़ेगा। अगर एक लाइन में समरी को देखा जाए तो मास्टर द ट्रेड हाउ अ चाइल्ड ग्रो, यानी कि चाइल्ड कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे सीख रहा है, इस चीज़ पे हमको इंक्लूसिव ग्रोथ पे, इंक्लूडेड एवरीवन, इन सभी के बारे में हमें जानना है, ठीक है। और जो फ्रेमवर्क है थ्योरीज का लर्निंग, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द है। थर्नडाइक का पूछ दिया, पेवलॉव का पूछ दिया, स्किनर का पूछा है, कोलर का पूछा है, पियाजे का पूछा है, वाइगोत्स्की का, इन्हीं सब से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि जो कैट है उस पर किसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। पेवलॉव का क्या था, डॉग था, एक चिंपैंजी था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि चिंपैंजी का नाम क्या है ना, इस चिंपैंजी का नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर पता हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो चिंपैंजी पूछ सकता है। अब कोई कीवर्ड क्या है इनके, अगर देखेंगे तो लॉ ऑफ लर्निंग है, थर्नडाइक का जो है लर्निंग से रिलेटेड, स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, रिस्फोर्समेंट, गेस्टाल्ट है, स्टेज, जीडीपी और इसका फोल्डिंग जो है वो उससे है संबंधित। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, देखना क्वेश्चन उठाना, प्रीवियस ईयर नहीं उठाएं, अभी तक नहीं किए हैं तो लग जाइए, ठीक है, पढ़ना। और डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन मिलेंगे फ्रीक्वेंटली पेपर्स में, जो भी आते रहते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में। अभी DSSB का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए होंगे, देखने को मिले होंगे आप लोगों के। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास में एक, अब तीसरा है हमारे पास में इंक्लूसिव एजुकेशन। एक तो देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये हम लोगों के डेवलपमेंट से कि बच्चा कैसे डेवलप कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे इन्वायरमेंट में रह के बड़ा हो रहा है, ये सब बातें इसमें हैं। फिर दूसरे वाले में एक थ्योरेटिकल वाला है, थ्योरीज से रिलेटेड है, ठीक है, किसने किस चीज़ पे क्या क्या थ्योरीज दी हैं बच्चों को लेके। फिर ये जो थर्ड पार्ट है ये इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव एजुकेशन का है, नॉट ग्रोथ, एजुकेशन का है। मतलब कि क्या क्या अभी जो करंट में जैसे AI मॉडल वगैरह वगैरह जो भी है, इन सब चीज़ों का यूज़ कैसे कर सकते हैं ना, विजुअल हियरिंग, मेंटल चैलेंजेस जो होती हैं, टूल्स क्या क्या हैं, अगर TLM है, स्पेशल मेथडोलॉजीज़ क्या यूज़ करते हैं, तो डाइट वगैरह ये सब जो हैं इनसे क्वेश्चन आते हैं कि पूछा जाएगा कि बताओ भाई डाइट जो मैंडेट है, मेंटोर है, वो क्या है। तो यही आएगा हमारे एग्जामिनेशन में। और इसमें क्या है, ज़्यादातर हमको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, एग्जैक्ट लोकेशंस पता करनी पड़ेगी, है ना, लोकेशंस जैसे कि साइकोलॉजिकल लैब है, हाँ, और यूपी टेट के GK क्वेश्चन से रिलेटेड आ सकते हैं। आगे देखते हैं हम ना, जो फिर आता है हमारे पास में लैंग्वेज 1 आता है, जो कि हिंदी है, जो कि सभी के लिए सेम ही होगी, ठीक है, सभी के लिए सेम ही रहने वाली है हिंदी। क्योंकि अगर आप देखेंगे
पेपर वन मतलब लैंग्वेज वन में, इसमें पेपर वन के लैंग्वेज में और पेपर टू के लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। सब्जेक्ट सिलेबस दोनों का सेम ही है, लेकिन डिफरेंस मिलेगा आपको। कैसे? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ही कवि की रचनाएं वगैरह पूछी गई हैं, ठीक है। तो देखिएगा, एक बार मिलान करिएगा तब पता चलेगा आपको। तो यहाँ पे हिंदी में हम लोगों को मिलेंगे, जैसे कि जो ही एक स्टैंडर्ड रहता है हिंदी व्याकरण का, यानी कि वर्ण विचार, शब्द रूप, वाक्य, है ना, कोर मैकेनिज्म इसके क्या हो जाएंगे हमारे, जैसे क्या क्या लिखा हुआ है, संधि है, संधि, समास, अलंकार, सिनोनिम, एंटोनिम यानी कि विलोम, लोकोक्तियाँ, और सफिक्स, नाउन, संज्ञा, सर्वनाम, इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं। और अनुस्वार वगैरह है, अनुस्वार है, जॉइंट साउंड यानी कि फोनिक साउंड जो होते हैं, वर्ण विचार, वर्णमाला आएगी। तो ये जो हिंदी का एक जो स्टैंडर्ड जो सिलेबस बना हुआ है, जो हर एग्ज़ाम में आता है, वही आएगा यहाँ पे भी, कुछ अलग से नहीं आएगा, यहीं से। बस हमको एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस क्या करना है कि अलंकार पे फोकस रखना है, जैसे संधि पे फोकस करना है, अलंकार हो गए, है ना, उपमा अलंकार हो गया, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को क्या करना है, कमांड करनी है। क्योंकि यही जो क्वेश्चंस होंगे, 4-5 जो क्वेश्चन बनेंगे, वो डिसाइड करते हैं कि स्कोर कितना रहेगा, स्कोर 20 जाएगा या स्कोर 25 जाएगा, ये चीज़ आपके डिसाइड करेगी। लैंग्वेज 2 जो इंग्लिश है, जो कि आप लोगों में से जिन्होंने इंग्लिश ली होगी उनके लिए है, इसको पढ़िएगा। वही सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सेंटेंस, सेंटेंस से प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नरेशन, अनसीन पे क्या नाम है, टेंसेस एंड आर्टिकल्स, सिंगल, प्लूरल, जेंडर, वर्ड फॉर्मेशन, ये सब इंग्लिश का पार्ट है। अब इसमें से उर्दू और संस्कृत मतलब एज़ पर मतलब यूपी में जो भी होंगे, हो सकते हैं संस्कृत ही ज़्यादा लोगों ने लिया हो और उर्दू भी ली होगी, ठीक है। तो अगर संस्कृत ले रहे हैं तो ठीक है, उर्दू ले रहे हैं तो भी ठीक है। अब सिलेबस क्या क्या है इसका, वही संस्कृत का अपना प्रत्याहार, शब्द रूप, अकारांत, एकारांत और उकारांत वाले शब्द, और धातु आती हैं, है ना, संधि इसमें भी आती है, समास होती हैं। लेकिन संधि को यहाँ पे हल्के में मत, संस्कृत को बहुत हल्के में मत ले लेना कि संस्कृत और हिंदी सेम है, कारक भी है, वही सब कुछ। जब हिंदी संस्कृत पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ठीक है, अच्छे लेवल की संस्कृत है। संस्कृत को क्या करना है, आपको रोज़ एक टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तब आपको क्लियरिटी होगी कि हाँ ठीक है, अब आसान लग रहा है, इससे पहले आसान नहीं लगेगा। एक टॉपिक पढ़िए, उसी के 50 क्वेश्चन करिए। अगर 40 दिन हैं हमारे पास में और 50 क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 4 पंचे हम लोग 20 हुआ और 2 जीरो और 2000 क्वेश्चन संस्कृत की अगर प्रैक्टिस हो गई ना तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छे से इसमें स्कोर किया जा सकता है संस्कृत में, ठीक है। जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखी है उनका भी होगा। बस एक काम इतना कर लो, एक टॉपिक लो, पढ़ो उसको और 50 MCQs लगा डालो उसके, इतना कर लो, हो जाएगा संस्कृत क्लियर। सेम चीज़ इंग्लिश के लिए भी है और बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी यही है। मैक्सिमम 50 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व कर ही लेने हैं पर डे, एक सब्जेक्ट के। अब देखो पेडागॉजी का अगर फ्रेमवर्क देखें तो लर्निंग एक्विजिशन, अधिगम और अर्जन है, पिलर्स हैं कितने, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, और क्या क्या आता है, राइटिंग है। ये 4 तो पिलर्स होते हैं। फिर चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, बहुभाषीय संसाधन है, जैसे मल्टी लैंग्वेजिज्म क्लासरूम है, हर तरह का बच्चा है क्लास में तो कैसे उसको पढ़ेंगे। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स आती हैं, कहीं कहीं का बच्चा है कुछ लैंग्वेजेस डिसऑर्डर। अब एवोल्यूशन और रेमेडियल क्या क्या है उसके, यानी कि उपचार क्या है अध्यापन का, क्या क्या अध्ययन का रिसोर्सेज। अब हमको देखो एग्ज़ाम के लिए जो है फोकस है मल्टी लैंग्वेजिज्म पे फोकस रखना है। दूसरा हमको उस चीज़ को रिसोर्स क्या क्या है ना, ऑब्स्टिकल क्या क्या है, फेवरेट ये क्या है, यूपी टेट के फेवरेट ट्रैप क्वेश्चन होते हैं। मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स भी आती है पेपर 1 में। पेपर 1 में मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
अब इसको तो भाई जितना ही हो सके सही करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं अगर सही है तो बिल्कुल करेक्ट ही लग जाते हैं। जैसे इसमें वही एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एलसीएम, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब दशमलव, वो भिन्न वाले, भिन्न डेसिमल दशमलव, और क्लरिकल कमर्शियल मैथ जो होती है, यानी कि यूनिटरी परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, ये सभी क्वेश्चंस हैं। ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी क्वेश्चंस मिलते हैं हमको। तो मैथ का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो 25 आ सकते हैं, बन जाएंगे क्वेश्चन। और मैं तो कहता हूँ कि कुछ मत करो, बस 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते रहो, बढ़िया से तैयार हो जाएंगे आपके। प्रीवियस ईयर का लगाते रहो, प्रीवियस ईयर अगर लगाते रहे और 50 क्वेश्चन रोज़ लगाते रहे, डेफिनेटली आपको कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही करते रहिए। एनवायरमेंटल स्टडीज़, EVS यानी कि पर्यावरण अध्ययन, इसमें क्या क्या है हमारे पास में? परिवार है पहला पिलर। पहले टाइप में फूड, हेल्थ, शेल्टर, एनिमल एंड प्लांट्स एंड एनिमल एंड वाटर एंड ट्रेवल एंड थिंकिंग वी मेक टू डू। अब ये क्या है कि माउंटेन्स वगैरह, प्लेटो एंड फॉरेस्ट, ये सभी आता है। सिविक बुक भी आती है, पंचायती राज से भी क्वेश्चंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरह के क्वेश्चन है कि हमको एजुकेशन वाले आर्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस रखना है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है उन क्वेश्चंस को हमें फोकस में रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन से यही आते हैं, ठीक है, पूछ दिया कि किस अनुच्छेद के मतलब कौन से संविधान के तहत जो है वो RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन लागू हुआ था, तो ये किस संविधान संशोधन से। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं उनको ही पढ़ लोगे तो बहुत हो जाएगा। संशोधन है बहुत है, और कुछ भी इधर उधर का नहीं आता है, और आएगा भी तो बहुत आसान सा आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि DPSP किस पार्ट में है, DPSP आ जाएगा, फंडामेंटल का पार्ट आ जाएगा, फंडामेंटल राइट का, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अगर आ गया तो आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ऐसे आर्टिकल्स आ जाएंगे डायरेक्ट, मतलब सीधे सीधे। अगर आप जो आर्टिकल्स हैं सिर्फ एक एक करके पढ़ लेंगे बहुत है। पॉलिटी से इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, खुद ही चेक कर लेना कि देखना कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से क्वेश्चंस आए हैं, देख लीजिएगा। माउंटेन्स, प्लेटो, फॉरेस्ट, ये तो हमारा इन्वायरमेंट का पार्ट ही है, ठीक है। तो पेपर 2 जो स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है, जो जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स और सोशल साइंस का। सोशल साइंस का आप लोगों ने ज़रूर से सिलेबस देखा होगा, ठीक है। जो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के टीचर्स होते हैं उनके लिए होता है, इसमें सिविक्स है, ज्योग्राफी है, EVS है, ये सभी क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें क्या है कि मैथ वाले पोर्शन में क्या है, मैथ में 30 क्वेश्चन तो मैथ के आएंगे और 30 क्वेश्चन हमारे साइंस के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे डबल मेहनत है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, EVS भी है, और इकोनॉमिक्स भी है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें। और यहाँ पे मैथ और साइंस है। अब साइंस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, ये भी आती है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो भी है इसी में ही इंक्लूडेड, तो ये सभी चीज़ें इधर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिलेबस जो है दोनों का कंपैरेटिवली सेम ही है, पढ़ना आपको उतना ही पड़ेगा, चाहे आप मैथ से हों या फिर सोशल स्टडीज़ से। पेपर 2 क्या है हमारे पास में, एक एडवांस मैथ और सोशल मतलब साइंस का अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या आएगा हमारे पास में। अलजेब्रा में हमारे पास में पॉलिनोमियल्स हैं, इक्वेशंस हैं, एडवांस ज्योमेट्रिकल यानी कि सर्किल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, टेंजेंट हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टैक्सेस, बैंकिंग, स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड, पाई चार्ट और प्रोबेबिलिटी। साइंस में वही फोर्स, जो भी 8th क्लास तक का जो साइंस है वो यहाँ पे आने रहने वाला है, ठीक है। एसिड बेस, नॉन मेटल और कार्बन, सेल स्ट्रक्चर, ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो 8th क्लास तक की जो भी यूपी की जो किताबें हैं उनमें मिलेगा, ये सब मिलेगा। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, यूपी की किताब उठाओ साइंस की, वो पढ़ डालो बस। हिस्ट्री सिविक्स जो भी है क्लास 6 टू लेके 8 तक की जो भी हिस्ट्री सिविक्स की बुक्स हैं, ज्योग्राफी की, वो पढ़ डालो बस, दैट्स इट। अब पेपर 2 जो हिस्ट्री का है यानी कि स्टोन एज है,
अच्छा चेक की है। इंडस वैली, मौर्य, गुप्ता, दिल्ली सल्तनत, मुगल, ब्रिटिश एम्पायर 1857, और जो इंडियन इंडिपेंडेंस है वो। कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, रूरल अर्बन इन सभी से आता है, एडमिनिस्ट्रेशन से है, और फॉरेन पॉलिसी से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जैसे पूछा जाएगा 51A किससे संबंधित है, बताइए। 51A, आर्टिकल 51A किससे संबंधित है? एसएसटी में। और हमारे पास में ये तो इन्वायरमेंट हो गया, अब हमारे पास में है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों। ये क्या है हमारे पास में, इधर हम लोगों का हिस्ट्री और सिविक्स से संबंधित था, ठीक है। और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में भी सेम चीज़ है, जैसे सोलर सिस्टम है, अर्थ का मोशन है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल है, ग्लोबल से यानी कि हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के जैसे इंडिया और यूपी का क्लाइमेट से आता है, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, मिनरल, इंडस्ट्रीज जो भी हैं। इन्वायरमेंट, वाटर जो वेस्ट मैनेजमेंट में, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पॉल्यूशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है। अब इस चीज़ को कैसे पढ़ना है कि ये कंपेयर करना इंडियन फिजिकल फीचर से डायरेक्टली विद द यूपी फिजिकल फीचर्स है। जो चीज़ इंडिया में है वही चीज़ यूपी में भी है, ठीक है। बस पढ़ने का थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है कि यहाँ पे हमारे पास में तराई बेल्ट भी है, दोआब बेल्ट भी है, इन सभी को लेके ज़्यादा फोकस रखना है, पढ़ते रहना है यूपी को, कि टेम्परेचर कहाँ पे जाता है, टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, वर्षा कहाँ पे होती है, कहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ये सभी चीज़ें हमारे कंपेयर करके पढ़नी पड़ती हैं यूपी जी की। फिर हमारे पास में जैसे होम साइंस से भी आ जाता है, प्रिजर्व, संगीत से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्रीकल्चर से भी, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आ जाते हैं। अब पेडागॉजी क्या है, पेडागॉजी में भी ठीक है, एवोल्यूशन वगैरह जो भी आता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन है, प्रोजेक्ट वर्क है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल, ये सभी चीज़ें जो हैं इन सभी से रिलेटेड है ना। तो ये क्या बन गया, तो ये सभी जो हैं वो आते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे एसएसटी में आ जाएगा कि कौन सा सबसे अच्छा वे है कि हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को समझने के लिए, तो कौन सा हो जाएगा, एक ट्रेवल होता है, यानी कि उस चीज़ को दिखाना, उसी जगह पे ले जाना, वो ज़्यादा बेस्ट मेथड होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मिक्सअप है, पेडागॉजी के रिलेटेड अगर पूछा जाएगा तो इस तरह से, कि ज्योग्राफी को पढ़ाने के लिए कौन सा बेस्ट वे हो सकता है ना। क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो आते हैं। ओवरलैप्स क्या क्या है हमारे पास में, ओवरलैप में है कि 90 मार्क्स जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 में है, यानी कि सीडीपी, लैंग्वेज और लैंग्वेज, ये 3 जो पोर्शन है, अगर आपने दोनों एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल किया है तो ये जो चीज़ें हैं 90 मार्क्स का, ये आपको दोनों पेपर में क्या है, सेम रहने वाली है। फिर हमारे पास में पेपर 1 जो कि EVS भी है, जो हेल्प करेगा हमारे किस सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में, पेपर 2 में। मैथ्स भी दोनों में ही सेम आएगी, लेकिन हमको पेपर 2 में अगर जिनका मैथ है तो वो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, जिनकी SST है उनके लिए हेल्पफुल नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपको तो SST का पेपर देना, मैथ और साइंस तो देनी नहीं है। तो ये हमारे पास में एक समरी निकल के आती है जो डिकोड कर रखा है आज हमने सिलेबस का। अब ये क्या है, मेनोमिक्स कैसे बना सकते हैं, ये तो अच्छा ठीक है, अलग थ्योरी है ये रहने दो। तो यूपी टेट और इसका जो ब्लूप्रिंट आज तैयार करके मैंने दिखाया आपको, ठीक है। तो इसमें 100 अगर क्विक तरीके से देखा जाए जल्दी से, क्या क्या हमने डिस्कस किया है आज, तो अंडरस्टैंड द 150 मार्क्स का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ये डिस्कस किया। 90 मार्क्स जो है वो कॉमन कोर एरिया है। चूज़ एंड हेल्प द डिवाइड द 60 मार्क स्पेशलाइजेशन, जो कि जिनका मैथ, साइंस और SST का है। रिवीजन थ्रू फ्लो चार्ट, यानी कि इस तरह से छोटे छोटे निमोनिक्स बनाएंगे, एक पन्ने पे लिखना है, जो भी आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ो, फुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल लिसन लिख रहे, स्पीक लिख रहे, रीडिंग लिख रहे, राइट नहीं,
सिर्फ इतना ही लिखो, LSRW, आपको याद आएगा, जब दोबारा पढ़ोगे तो याद आएगा, ठीक है, याद आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाता है, याद रहता है सब कुछ। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया है, ये चीज़ निमोनिक्स काम करती है, निमोनिक्स काम नहीं करती, आप लोग जो पूरा लिखने से भी बचेंगे, और आप जैसे इतना पढ़ेंगे PA मतलब पैवलव, DO लिखेंगे तो डॉग, ठीक है, इस तरह से स्किनर रैट, थर्नडाइक कैट, इस तरह से याद आ जाएगा। तो इस तरह से फ्लो चार्ट और निमोनिक्स का भी हमको इस्तेमाल करना है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, और चलते हैं, और वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल रही कि नहीं रही। आप लोगों की जो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे उसको, ठीक है, अप्लाई करेंगे। वीडियो में क्या खराबी रही है उसको ज़रूर से बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।